आपको चिप्स खाने का मन है या फिर डाइट कोक पीने का मन है, घर बैठे बैठे ऑर्डर कर लो और आपके डोर स्टेप तक पहुंच जाएगा, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। ये सब छोड़ो, आपको आईफोन लेने का मन है, वो भी आपके घर तक पहुंच जाएगा, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। अब तक आपको पता चल गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं क्विक कॉमर्स की, जैसे ज़ेप्टो, ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट। न्यू ईयर ईव्स पर क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने रिकॉर्ड वॉल्यूम ऑर्डर रिसीव किए। 2021 में टोटल मर्चेंडाइज सोल्ड हुआ था 500 मिलियन में और 2023 में ये 3.3 बिलियन हो गया था। लाइक ऑलमोस्ट 280% का जंप। इन्होंने डिलीवरी के भी नए बेंचमार्क सेट किए हैं और इनको कम्पीट करने के लिए ई कॉमर्स जैसे वेबसाइट्स भी आ गए हैं, जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन। ये दोनों कंपनीज भी मार्केट में उतर आई हैं। पर इन सब क्विक कॉमर्स के पीछे सबसे पहला कंपनी कौन सा था जो कि इंडिया में आया था? वो था ग्रोफर्स। ये कंपनी 2013 में लॉन्च हुई थी, लेकिन ये कंपनी उतनी चली नहीं। ये लॉस में जाती गई और फिर 2022 में ज़ोमैटो ने इस कंपनी को खरीद लिया। 2020 में भी स्विगी ने लॉन्च किया था अपना इंस्टामार्ट और 2021 में भी क्विक कॉमर्स की दुनिया में 2 यंगस्टर्स ने लाया ज़ेप्टो को। ये 3 बड़ी कंपनीज तो लीड कर ही रही थी क्विक कॉमर्स की दुनिया में और इनको कम्पीट करने के लिए ई कॉमर्स की सबसे 2 बड़ी कंपनीज फ्लिपकार्ट और अमेजोन भी मार्केट में उतर आई। और 2024 के अगस्त महीने में भी फ्लिपकार्ट ने अपना क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, वो था फ्लिपकार्ट मिनट्स। और अमेजोन भी ऐसा कुछ सिमिलर ही 2025 में भी लॉन्च करने वाला है। भाई पहले क्या हो रहा था कि मार्केट में पहले सिर्फ ई कॉमर्स ही था। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान चाहिए, आईफोन चाहिए, वो डिलीवरी के लिए 2 या 3 दिन लग जाते थे। लेकिन जब ये ज़ेप्टो और ब्लिंकिट वगैरह आए तो इन्होंने भी आईफोन PS5 देना चालू कर दिया। आपको आईफोन चाहिए, ले जाओ, PS5 चाहिए, ले जाओ, 10-15 मिनट में आपके घर पहुंच जाएगा। और इवन अभी ये लोग ये भी प्लान कर रहे हैं कि हम टीवी और फ्रिज भी बेचेंगे, 15 मिनट में आपके घर पहुंच जाएगा। और हाँ, एक और बात बता दूं कि ये पहली बार होगा कि अमेजोन किसी देश में पहली बार अपना क्विक कॉमर्स लॉन्च करेगा। फैशन जायंट मिंत्रा भी इस रेस में उतर चुका है। टाटा और नायका भी इस रेस में पीछे नहीं है, वो भी मार्केट में उतर रही हैं। हर कंपनी इस क्विक कॉमर्स की लहर का फायदा उठाना चाहती है। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या ये ग्रोथ लंबे समय तक टिक पाएगी? क्या ये कंपनीज एक्चुअली प्रॉफिट कर रही हैं? ये बात इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्विक कॉमर्स का फ्यूचर एक चीज पर टिका है, वो है स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको एक स्ट्रॉन्ग माइक्रो वेयर हाउस का नेटवर्क चाहिए जिसे डार्क स्टोर्स कहलाया जाता है, और एक एफिशिएंट डिलीवरी नेटवर्क भी चाहिए ताकि अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी भी पॉसिबल हो पाए। अर्बन सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में ये इतना चैलेंजिंग नहीं है क्योंकि वहाँ डिमांड भी ज्यादा है और लॉजिस्टिक्स भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जब बात टियर 2 और टियर 3 की बात आती है तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। वहाँ इस मॉडल को स्केल करना काफी चैलेंजिंग है क्योंकि उस एरिया में हाई कॉस्ट और कॉम्प्लेक्स लास्ट माइल डिलीवरीज की वजह से ये छोटे टाउन्स और रूरल एरियाज में अभी तक नहीं पहुँच पाया है। पर अर्बन सेंटर्स में काफी ज्यादा सक्सेसफुल है क्योंकि इसका सबसे बड़ा यूएसपी है कन्वीनियंस का। हाँ, लेकिन ये एक ऐसी तलवार है जो कि दोनों तरफ से काट सकता है। फास्ट डिलीवरी लोगों को पसंद तो आती है, लेकिन इसका नुकसान कंपनी को हो सकता है। अगर कन्वीनियंस फी ज्यादा कर दे तो लोग ऑर्डर करना बंद कर देंगे, और अगर फी कम कर दी तो कंपनी को नुकसान होता चला जाएगा और उनके लिए पैसे कमाना मुश्किल हो जाएगा। ज़ेप्टो का एग्जांपल ले लो। 2023 में इसका रेवेन्यू 14 गुना बढ़ा था, लेकिन लॉसेस भी वैसे ही तेजी से बढ़े। 2022 में 390 करोड़ का लॉस था और वही 2023 में 1272 करोड़ तक पहुंच गया था। तो ये मॉडल फास्ट ग्रोइंग तो है, लेकिन कंपनीज अभी भी पैसा खो रही हैं। पर फिर सवाल आता है कि कंपनी सर्वाइव कैसे कर रही हैं? इसका आंसर है एक्सटर्नल फंडिंग से। इन्वेस्टर्स क्विक कॉमर्स को एक बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल समझ रहे हैं और बड़े बड़े बेट्स लगा रहे हैं। स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म्स की हाई वैल्यूएशन है, जिस वजह से उन्हें फंडिंग मिलती रहती है ऑपरेशन कॉस्ट कवर करने के लिए। लेकिन ये फंडिंग हमेशा तो नहीं चलेगी। एक टाइम आएगा कि ये कंपनीज को खुद प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है डिलीवरी मैन की। ये क्विक कॉमर्स के असली बैकबोन है। ये लोग लंबे आज तक काम करते हैं, वो भी कम सैलरी पर। ना इन्हें जॉब बेनिफिट्स मिलते हैं और ना ही जॉब की सिक्योरिटी की। इस वजह से काफी लोग जॉब छोड़ देते हैं और नए वर्कर्स लाना काफी मुश्किल हो जाता है। अगर कंपनीज अपने वर्कर्स को संभालना चाहती है तो उन्हें अपने वर्कर्स का ध्यान रखना होगा, नहीं तो ये मॉडल चल नहीं पाएगा। अभी इंडिया का क्विक कॉमर्स 3.3 बिलियन का है और 2029 तक ये 10 बिलियन तक पहुंच सकता है। ज़ेप्टो के CEO कहते हैं कि क्विक कॉमर्स ई कॉमर्स के बराबर तक पहुंच सकता है। ये इंडिया की बड़ी बात है, स्पेशली डिजिटल ग्रोथ के लिए। ज़ोमैटो कंपनी को ही देख लो, उनकी फूड डिलीवरी से ज्यादा तो उनकी दूसरे ब्लिंकिट की वैल्यूएशन ज्यादा है। और अभी तो रुको, क्विक कॉमर्स यही नहीं रुकता, इवन फ्रेश गरम गरम खाना भी
15 मिनट में डिलीवरी करने का वादा कर रहे हैं, जैसे स्विगी का बोल्ट और रिसेंटली जोमेटो भी अपना नया फीचर लॉन्च किया है 15 मिनट में फूड डिलीवरी का। लिटरली क्विक कॉमर्स एक अलग ही लेवल पर चल रहा है। सब कंपनीज लगी पड़ी है इस क्विक कॉमर्स की लहर में घुसने के लिए, और अगर ये ग्रोथ ऐसी ही चलती गई और कंपनीज खुद को सस्टेनेबल बना पाई तो इंडिया दुनिया का सबसे पहला क्विक कॉमर्स सक्सेस स्टोरी बन सकता है। पर एक और बात है कि इन सब के चक्करों में जो किराने की दुकान होती है उनको इफेक्ट जरूर हो रहा है और आगे भी बहुत होगा। जैसे कि कुछ साल पहले ई कॉमर्स आया था तो टीवी, फ्रिज, ये सब सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइस जो बेचा करते थे उनको बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ करता था। लेकिन एक फर्क ये जरूर है कि जो ट्रस्ट हमें ऑफलाइन शॉप से मिलता है वो हमें ऑनलाइन नहीं मिलेगा। ऑनलाइन में डायरेक्ट सेलर से सामान खरीदा जाता है, लेकिन ऑफलाइन में मिडल मैन होता है, उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। आप इवन ऑफलाइन शॉप वाले से उधार भी ले सकते हो, ये ऑनलाइन नहीं होगा। और ये सब एक्सप्लेन और समझाने के लिए मैं तो यही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कोई भी डिलीवरी चार्ज या चार्जेस नहीं लगेंगे। आप फ्री में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।